चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः। आज पुनः एक बार हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में उपस्थित हुए हैं, सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। जैसा कि हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी की चर्चा कर रहे हैं, सांख्य तत्व कौमुदी के ऊपर विचार कर रहे हैं, इस विचार क्रम में कुछ दूर यात्रा किए 7वीं कारिका तक विचार हुआ, प्रवर्तित हुआ। आज 8वीं कारिका के विषय में और कुछ अंशों की जो 9वीं कारिका है सत्कार्यवाद से संबंधित असदकरणाद उपादान ग्रहणाद, उसकी भी भूमिका बना लेंगे। तो इसके पूर्व में अभी तक यह बात चली कि जो अनुपलब्धि है यानी प्रत्यक्षाभाव है, उस प्रत्यक्षाभाव का प्रयोजक केवल ये नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रवर्तमान हुआ तो उसके अभाव का निश्चय कर दे। जैसा कि अति दूरात सामीप्यात यह जो कारिका है, इस कारिका की अवतरणिका बनाते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि जैसे कूर्म रोम है, खमपुष्प है, शशविषाण इत्यादि हैं, ठीक है, शशविषाण, तो मतलब इन सब में प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रवर्तमान होता है। अप्रवर्तमानम तद अभावम अवगमयति, इनके अभाव का बोध कराता है कि ये सब हैं ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकृति और पुरुष के विषय में प्रवृत्त नहीं होता तो इनके अभाव का ही ग्रहण कराए इति चेतना। यदि आप ऐसा कहो, पूर्व पक्ष करो, तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी अन्य भी प्रतिबंधक हैं, बाधक हैं, जिनके कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। वो कौन है? तो 8 अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच्च, ये 8 मतलब हेतु है जिनके कारण उपलब्धि भाव होता है, यानी उपलब्धि नहीं होती है, साक्षात नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता। अब यहाँ प्रकृत स्थल में आते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष का जो उपलब्धि भाव है, यानी इनका साक्षात्कार न होना, इनका प्रत्यक्ष न होना, इनका दर्शन न होना, उसके प्रति कौन हेतु, इन 8 में से कौन सा हेतु यहाँ उपयुक्त है? किसके कारण प्रधान और पुरुष की अनुपलब्धि होती है, उपलब्धि नहीं होती है? उसी बात को कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र अवतरणिका में। कथमत पुनः एतेषु कारणम प्रधानादीनम अनुपलब्धौ इत्यतः आह, यानी एतेषु प्रयोजकेषु यानी कारणेषु, यानी पूर्वोक्तेषु अतिदूरात् सामीप्यात् इति एवं भूतेषु कारणेषु प्रधानादीनाम अनुपलब्धौ कथमत पुनः कारणम, कौन ऐसा कारण है जिनसे प्रधानादि की उपलब्धि नहीं होती है, उपलब्ध भाव होता है? कौन सा कारण, यह स्पष्ट करो, बताओ। वही एतेषु कारणेषु प्रधानादीनाम अनुपलब्धौ कथमत पुनः कारणम, ऐसा अन्वय कर लीजिए। इत्यतः आह, यदि आपको ऐसी जिज्ञासा हो रही है तो उस जिज्ञासा का समाधान सुनो। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपं विरूपं च। यही सौक्ष्म्यात्, उन 8 में एक सौक्ष्म्यात् हेतु भी है। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् अभिभवात् समानाभिहारच्च, ऐसा था ना, सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारच्च। तो सौक्ष्म्यात्, ये प्रधान और पुरुष जो है अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, जैसा कि परमाणुवादी जो है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनके साथ इंद्रिय भले सन्निकर्ष हो, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है।
ठीक उसी प्रकार यह प्रधान पुरुष जो है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनकी उपलब्धि नहीं होती, अर्थात इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो किसी ने कहा कि ऐसा क्यों अर्थ कर रहे हो, अर्थ ऐसा कर लिया जाए कि है ही नहीं इसलिए इनकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे यहाँ घट नहीं है, घड़ा नहीं है, घड़ा का उपलब्ध भाव क्यों है, क्यों घड़े का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ घड़ा है ही नहीं, है ही नहीं तो कहां से प्रत्यक्ष होगा। उसी प्रकार आप मानो कि प्रधान और पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष ये हैं ही नहीं, इसलिए इनकी उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा माना जाए तो करेंगे ना, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि कार्य को देख करके हम यह अनुमान करने के लिए विवश हैं, यह अनुमान करेंगे कि ये हैं, यानी प्रधान भी है और पुरुष भी है। ये नहीं कि अभाव है इसलिए इनकी उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कहेंगे। हैं लेकिन क्या बोलते हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि हैं? तो कार्य को देख करके अनुमान करेंगे। कार्य तदुपलब्धे, अभी कहेंगे कारिका में, कार्य को देख करके। ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं इसलिए इनकी उपलब्धि नहीं हो पा रही है, अनुपलब्धि हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते। ये हैं, उसी बात को कह रहे हैं। सौक्ष्म्या तदनुपलब्धि, तदनुपलब्धि, तदनुपलब्धि मतलब तस्य अनुपलब्धि, ऐसा समझने के लिए आप अभी तत्काल में समझ जाइए तयोह अनुपलब्धि, लेकिन ऐसा नहीं है तस्य अनुपलब्धि। क्योंकि पुरुष की उपलब्धि के विषय में एक कारिका कहेंगे, संघात परार्थत्व त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठान इत्यादि करके कारिका कहेंगे। यहाँ तस्य अनुपलब्धि ऐसा ही अर्थ करिए, समास करिए, यानी प्रधान। सौक्ष्म्या तदनुपलब्धि ही न अभावात कार्य तदुपलब्धि, यानी सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म से भावम सौक्ष्म्यम तस्मात् सौक्ष्म्यात्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि मतलब उसका दर्शन नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो किसी ने कहा अभाव है ही नहीं इसलिए दर्शन नहीं होता है, ऐसा मानो। करें न अभावात, अभावात अनुपलब्धिर भवति इति न, क्यों? कार्य तदुपलब्धि है, कार्य को देख करके इसकी उपलब्धि होगी। ठीक है, जैसे आप एक लौकिक उदाहरण देखो, सांप का केचुल, सांप का केचुल आप शायद न समझे, मतलब सांप जो एक अपना ऊपर परत छोड़ता है, परत, तो उसको देख करके आप किसी जंगल उंगल में या घर के आसपास में देख करके क्या कहोगे कि यहाँ सांप आया होगा, आया होगा, यहाँ छोड़ के गया, ऐसा मानते हो ना? क्यों? उसको देख करके। या आप मिट्टी उट्टी में या अन्यत्र कहीं उसके चलने का निशान हो तो उसको देख करके आप क्या कहोगे, यहाँ सांप आया होगा इत्यादि। तो मतलब कार्य को देख करके अनुमान। जैसे लड़का गोरा है, लड़का गोरा है तो सामान्यतः क्या अनुमान करते हैं कि इसके पिताजी और माताजी दोनों गोरे होंगे, ऐसा। भले ही इसका व्यभिचार हो जाए ये अलग बात है, एक सामान्य रूप से। लड़का संस्कारी है तो क्या कहते हैं, क्या अनुमान करते हैं, कुल कितना संस्कारी है, नहीं माँ बाप कितने संस्कारी हैं, कितना अच्छा संस्कार दिए हैं इत्यादि। तो न अभावात, अभाव होने के कारण प्रधान पुरुष, इनका अभाव होने के कारण इनकी उपलब्धि नहीं होती है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कार्य तदुपलब्धे है, कार्य से इनकी उपलब्धि हो जाएगी। इनका कार्य क्या है? महदादितच्च कार्यम, महद। अब देखिए, इसीलिए मैं आपसे कहा कि तस्य अनुपलब्धि तद अनुपलब्धि, ऐसा आपको करना है समाज। क्योंकि पुरुष का महदादि कार्य नहीं है, उदासीन है, तो केवल अपना वो करने के लिए, प्रकाश देने वाला निर्मल बाबा की तरह, प्रकृति जाओ तुम चेतन हो जाओ, ऐसा बस केवल करेगा, तो वो उदासीन है, उसके यह महदादि कार्य नहीं। इसलिए हम ऐसा समास करेंगे तस्य अनुपलब्धि तद अनुपलब्धि। तो महदादि तच्च कार्य, उसके कार्य कौन है? महदादि। यह प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, यह प्रकृति के स्वरूप भी है, मतलब साधर्म्य भी है और विरूप भी है। इसका प्रतिपादन आगे क्रमशः करेंगे। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पूर्वान, ये साधर्म्य। वैधर्म्य क्या हुआ
हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रिय बने कमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम। यही वैधर्म है। आएगी कारिका तो उसका हम लोग विवेचन करेंगे। मतलब ये आप सामान्य रूप से जानिए, सामान्यतः जानिए कि यही साधर्म और वैधर्म है। तो आप इससे क्या हुआ कि इन जो पूर्व पक्ष था कतमत पुनः एतेषु कारणम प्रधानादीनाम अनुपलब्ध, एतेषु पूर्वोक्तेषु कारणेषु प्रधानादीनाम अनुपलब्धौ कतमत पुनः कारणम, कौन सा कारण है? तो इत्यतः आह, उसका समाधान हुआ सौक्ष्म्यात्। सौक्ष्म्यात् स्पष्ट हुआ। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र क्या कह रहे हैं इस कारिका के ऊपर विचार करते हैं। सौक्ष्म्यात् इति प्रतीक लिए वहां से, अथ अभावादेव सप्तम रसवत् एतेषाम अनुपलब्धि कस्मान्न भवति इत्यतः आह नाभावात्। जैसे रस कितने होते हैं? अब बनारस की बात नहीं हो रही है, रस की बात हो रही है। रस संभवतः कितने हैं? अच्छा, कौन कौन? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ठीक है, ये अच्छा रस है। सातवां रस, अब कोई कह दे कि एक हाथ रस है, एक बनारस है, तो खैर वो बात वो केवल हास्य है। ठीक है, तो छह ही रस होते हैं, सातवां रस नहीं होता। तो कोई कहे कि सातवें रस की उपलब्धि क्यों नहीं होती है, तो आप क्या उत्तर दोगे कि है ही नहीं तो उपलब्धि कहां से होगी? यही कहोगे ना कि अभावात। ठीक उसी प्रकार यहां मानिए कि प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि हो रही है, क्यों? कि है ही नहीं। तो कह रहे कि न इति चेत न अभावात अनुपलब्धि न, क्यों? कार्य तस्तदुपलब्धे है, उसी को कह रहे हैं सौक्ष्म्यात इति। सौक्ष्म्यात वहां से प्रतीक ले लिए, मतलब प्रतीक ले लेंगे, उसके ऊपर बात करनी है इनको। अथ अभावादेव, अभाव होने के कारण ही प्रकृति और पुरुष के, जैसे सप्तम रसवत, सप्तम रस है ही नहीं, सप्तम रसवत अथ अभावादेव सप्तम रसवत एतेषाम अनुपलब्धि प्रधानादीनाम अनुपलब्धि कस्मान न भवति, क्यों नहीं मान रहे हो? अगर इत्यतः आह ऐसा आप कहोगे तो ठीक नहीं है। क्यों? ना भावात, अभाव से इनकी अनुपलब्धि है, ऐसा नहीं कहा था। क्यों? कुतः? अरे कार्य तस्तदुपलब्धि, कार्य को देख करके इनकी उपलब्धि है, यह हम कहेंगे। कार्य को देख करके हम कहेंगे कि मतलब जैसे कोई छात्र है, बड़ा प्रवीण है, अच्छा पढ़ा है, तो उसको देख करके क्या कहेंगे कि इसके गुरुजी अच्छे होंगे, अच्छे गुरुजी से पढ़ा है, अच्छे गुरु से पढ़ा है, इसलिए इसको विद्या आ रही है, यही ना कहेंगे। ये थोड़े कहेंगे कि लंठ गुरु, बदमाश गुरु और अज्ञानी गुरु से पढ़ा, ऐसा तो कहेंगे नहीं। छात्र को देख करके, उसके प्रवीणता को देख करके क्या कहेंगे कि अच्छे गुरु से पढ़ा होगा। ठीक यहाँ कार्य को देख करके हम यह अनुमान करेंगे कि प्रधान और प्रकृति है, प्रधान और पुरुष हैं इत्यादि। तत्, अब वो जो प्रधान पुरुष तब से हो रहा था, अब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तत् इति, सामान्य रूप से समझने के लिए ऐसा समझिए, तत् इति प्रधानम परामर्शति, तदनुपलब्धि। तदनुपलब्धि यानी तत् से किसको लेंगे? प्रधान, प्रधान का परामर्श होगा। और पुरुष कहाँ गया? कह रहे पुरुषोपलब्धौ च प्रमाणम वक्ष्यति। यहां कार्यतः यह केवल प्रमाण बनेगा, प्रयोजक बनेगा, हेतु बनेगा किसके उपलब्धि में? प्रकृति के उपलब्धि में, पुरुष के उपलब्धि में नहीं, क्योंकि वो तो अभिकारी है, अनुभव रूप है। कहते ना कश्चित शास्त्रार्थस्य चतस्रः विधाः भवन्ति, मूल प्रकृति विकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषा। वहां सांख्य तत्व कौमुदी में शास्त्रार्थस्य चतस्रः विधा भवन्ति, कश्चिदर्था प्रकृति, कश्चिदर्था विकृति, कश्चिदर्था प्रकृति विकृति, कश्चिदर्था अनुभव रूप। तो वही अनुभव रूप पुरुष, वो तो विकारी नहीं है, अविकारी है। इसलिए
उसके कार्यतः यह हेतु नहीं बनेगा। वो कुछ पैदा ही नहीं किया तो उसको देख करके कैसे उसका अनुमान करोगे। जैसे मान लो अभी क्या बोलते हैं, न्यायालय में हम लोग बैठे हैं, न्यायालय में बैठे हैं तो रास्ते में चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो क्या सब न्यायालय में आते हैं? नहीं, उससे उनका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध जिसका है वही वहां बैठे हैं, मतलब जिस के ऊपर केस चल रहा है, जो गवाह है, जज है, वकील है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अन्यत्र आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में है, क्यों नहीं बैठे यहाँ, कि कोई बात थोड़े है, वो अपने कार्यों में व्यस्त है, वो इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ संबंध नहीं है। उसी प्रकार कार्य से केवल प्रकृति की उपलब्धि होगी, पुरुष की नहीं है। पुरुष की उपलब्धि कैसे होगी? अगर पुरुषोपलब्धौ तो प्रमाणम वक्ष्यति, प्रमाण कहेंगे आगे क्या? ग्रंथकार प्रमाणम वक्ष्यति, ऐसा अन्वय करिए, ग्रंथकार प्रमाण कहेंगे। क्या प्रमाण? संघात परार्थत्वात् इति 17वीं कारिका। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये जो कैवल्य के लिए प्रवृत्त हो रहा है इत्यादि सब जितने संघात सब उसी के लिए हैं इत्यादि, वो है तब ना, ये सब संघात उसी के लिए है, कैवल्य के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है। वस्तुतः उसको मोक्ष नहीं होता है। खैर ये विषय बाद में आएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सारा कार्य उसी के लिए हो रहा था, है तभी तो। जैसे घर में हमार सजावट होती है, घर में सजावट होती है, पेंटिंग डेंटिंग ये वो, तो यानी भूत बंगला रहे तो सजावट होगी, भूत बंगले की सजावट नहीं, वहां लोग रह रहे हैं तब ना हो रही है। उसी प्रकार तो पुरुषोपलब्धौ तो प्रमाणम वक्ष्यति, पुरुष के उपलब्धि में प्रमाण आगे कहेंगे क्या? संघात परर्थत्वात् इति। अब आगे कर, दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते इति कल्प्यते। सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन अवधारितः इति तत्र प्रत्यक्षस्य अयोग्यता शक्याध्यवसितुम् इति अभिप्रायः। करे दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते। यदि कहीं प्रत्यक्ष नहीं लग रहा, कहीं प्रत्यक्ष प्रवृत्त नहीं हो रहा, हम क्या कहेंगे? उसमें वो योग्यता नहीं है। यानी दृढ़तर प्रमाणावधारित, दृढ़तर, प्रत्यक्ष से दृढ़तर कौन है? अनुमान। यह अनुमान प्रमाण के बल से हमने यह निश्चय किया कि प्रकृति भी है और इस संसार में पुरुष भी है। अब आप चले हो केवल प्रत्यक्ष के बल पे, इसको प्रत्यक्ष के तर्ज पे, रिलिक्स पे इस गाना को गा रहे हो, प्रत्यक्ष के बल पे आप कह रहे हो कि नहीं दिख रहे हैं तो नहीं है, ऐसा नहीं। दृढ़तर प्रमाणावधारित, दृढ़तर प्रमाण यानी मजबूत, बलवान। प्रत्यक्ष से कौन हुआ बलवान? अनुमान। तो दृढ़तर प्रमाण के द्वारा अवधारित ही, निश्चित ही है, निश्चित हो गया, कार्य से अनुमान किए क्या? प्रकृति है, पुरुष है, इसका। तो दृढ़तर प्रमाणावधारित, दृढ़तर प्रमाण के द्वारा अवधारित जो है, तो वहां प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, यदि प्रत्यक्ष नहीं प्रवृत्त हो रहा तो क्या हम कहेंगे? अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते, उसकी योग्यता नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो कैसे दिखेगा? अयोग्यत्वात्, अयोग्यता होने के कारण न प्रवर्तते, प्रत्यक्षम अप्रवर्तते मतलब न प्रवर्तते, ऐसा अर्थ करेंगे। तो योग्य नहीं है, जैसा इसको योग्य है नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। जैसा गांव देहात में एक कहावत है, जैसी देवी वैसा पूजा। जैसी देवी वैसा पूजा मतलब बड़ी देवी है तो बड़ा पूजा, छोटी देवी है तो छोटा पूजा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जिस प्रकार से है उसके लिए वो व्यवस्था। आप देखो सरकार भी क्या कर रही है इस समय, है राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उदाहरण के रूप में हम सरकार को यहाँ लाएंगे। ठीक है, सरकार क्या कर रही है? मध्यम वर्गीय के लिए अलग योजना बना रही है, गरीबों के लिए अलग योजना बना रही है। मध्यम वर्गीय के लिए योजना का है ही नहीं योजना, अमीरों के लिए अलग योजना, यानी जो जैसा है उसके लिए, यही योग्यता है।
माने उन लोगों का डेवलपमेंट उसी प्रकार का हुआ है, इसलिए उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं। खैर ये अलग विषय है, इस पे चर्चा नहीं। योग्यता नहीं, जैसी देवी वैसा पूजा, यही योग्यता का मतलब। यानी प्रत्यक्ष यदि अप्रवर्तमान हो रहा है, दृढ़तर प्रमाण के द्वारा, अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा निश्चित हो गया कि प्रधान है, प्रकृति पुरुष है, और वहां यदि प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान है तो हम क्या कहेंगे? अयोग्यता न प्रवर्तते, योग्यता नहीं है उसको देखने की, प्रकृति और पुरुष को देखने की योग्यता नहीं है। यदि कल्प्यते, ऐसा हम कल्पना करेंगे, योग्य नहीं। योग्यता मतलब जैसा कि आप अनुपलब्धि प्रमाण के विषय में आप कभी वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे तो वहां अनुपलब्धि मतलब ज्ञान करना जन्य भावानुभव साधारण कारण अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि का योग्यता, अनुपलब्धि योग्यता का कहते हैं तर्कित प्रतियोगिषत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। यदि यदि भूतले घट स्याच्चेत उपलब्ध्येत, यदि भूतल में घट है तो उपलब्ध हो, दिखे, तुम्हारे अंदर पांडित्य है तो इसका उत्तर बताओ। ऐसा होता है व्यवहार। बहुत ज्यादा वीर बने हो तो आओ इस लड़ लिया जाए, ऐसा लड़के दिखाओ, इसको तोड़ के दिखाओ, ऐसा व्यवहार होता है ना। तो उसी प्रकार यहां आप समझिए, जैसी देवी वैसा पूजा, यानी प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान है, यानी इसका मतलब अयोग्यता प्रवर्तते, योग्यता नहीं है उस प्रकृति और पुरुष को देखने के लिए। अयोग्यता न प्रवर्तते इति कल्प्यते। सप्तमस्तु रसो, अब आते हैं सप्तम रसवत, जो उदाहरण दिए थे। अथ अभावादेव सप्तम रसवत एतेषां, कहते हैं ना एतेषां अनुपलब्धि कस्मान् न भवति, उस पे कह रहे हैं कि वो जो है सप्तम रस नहीं है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, वो किसी प्रमाण के द्वारा अवधारित नहीं है। यहाँ तो प्रधान और पुरुष जो है प्रधान अनुमान के द्वारा अवधारित हो गया, लेकिन वो अनुमान के द्वारा अवधारित नहीं है। उसी को सप्तमस्तु रसः न प्रमाणेन अवधारितः, प्रमाण के द्वारा अवधारित नहीं है। आप कहोगे खम पुष्प जो तुच्छादि है, तो तुच्छादि प्रमाण के द्वारा अवधारित है क्या? नहीं है। तो उसी को करें कि सप्तमस्तु रसः न प्रमाणेन अवधारितः इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता, वहां प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। न को अभी हटाइए, तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता सख्या अध्यवसितुम न, यानी सप्तम रस जो है प्रमाणेन अवधारितः न प्रमाणेन अवधारितः, यानी सातवां रस जो है किसी प्रमाण के द्वारा अवधारित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता ऐसा करिए, तत्र अध्यवसितुम प्रत्यक्षस्य योग्यता न नास्ति, ऐसा, यानी वहां उसका अध्यवसाय करने के लिए, निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष में वो योग्यता नहीं है, इसलिए अप्रवर्तमान है। ठीक है। जो सप्तम रस है, जैसे प्रकृति और पुरुष तो प्रमाणेन अवधारित रहा, निश्चित रहा, यह जो सप्तम रस है यह प्रमाणेन अवधारित नहीं है। सप्तमस्तु रसः न प्रमाणेन अवधारितः न निश्चितः, इसलिए न तत्र प्रत्यक्ष, न को हटाइए, तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्या अध्यवसितुम इत्यभिप्रायः, अध्यवसितुम न शक्या, इसलिए वहां प्रत्यक्ष की योग्यता है ऐसा न शक्या नहीं कह सकते, या अध्यवसाय नहीं कह सकते। हाँ, प्रत्यक्ष अयोग्य, क्योंकि वो है ही नहीं, है ना। सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन अवधारित इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्या अध्यवसितुम इति अभिप्राय। किम पुनः तत्कार्यम यतः प्रधानानुमानम, केवल प्रधान की बात करेंगे, ये बताओ इसका कार्य क्या है जिसको देख करके आप प्रधान का अनुमान कर रहे हो, बताओ। किम पुनः तत्कार्यम यतः, कार्यतः, हेतु हो, प्रधानानुमान, प्रधान का अनुमान हो रहा है। तो कह रहे हैं कि सुनो, कार्य तुमको बता रहा हूं। इत्यतः आह महदादि तच्च कार्यम, महदादि यही कार्य है। इति एतच्च यथागमकम तथा उपरिष्टात् उपपादि स्थिति, एतच्च यानी महदादि, एतच्च यानी महदादि नपुंसक कार्यम, यह जो महदादि है यथागमकम, जिस प्रकार से यह गमक है, अनुमापक है, प्रकृति के अनुमान में हेतुभूत है, उस प्रकार को, तथा उपरिष्टात् उपपादिष्यते, आगे मैं कहूंगा कहां 14वीं कारिका और 15वीं कारिका में,
तस्य च कार्यस्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी साधर्म्य वैरूप्ये आह प्रकृति स्वरूपम विरूपम चैति। देखिए यह जो सारूप्य और वैरूप्य यानी महदादि का प्रकृति के साथ स्वरूप होना और विरूप होना, यह जो सारूप्य वैरूप्य कैसा है? विवेक ज्ञानोपयोगिनी। सारूप्य वैरूप्य नपुंसकलिंग, ज्ञानम ज्ञाने सारूप्यम वैरूप्यम, सारूप्यं च वैरूप्यं चेति सारूप्य वैरूप्य। ठीक है, सारूप्य वैरूप्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी, नपुंसकलिंग वो भी है। ठीक है, मतलब द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, औ को श्री आदेश हो जाता। ठीक है, जैसे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ऐसा वारिणी। ठीक, विवेक ज्ञानोपयोगिनी यानी यह सारूप्य और वैरूप्य कैसा है? विवेक ज्ञानोपयोगी है। उसी को कह रहे हैं कि तस्य च कार्यस्य महदादि रूपस्य कार्यस्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्य आह। विवेक ज्ञानोपयोगी जो सारूप्य वैरूप्य, उसको कह रहे हैं किससे साथ स्वरूपता विरूपता? तो उसी प्रकृति के साथ। तो सारूप्य वैरूप्य आह, प्रकृति के स्वरूप भी हैं, विरूप भी हैं, अलग साधर्म्य भी हैं, इनका वैधर्म्य भी है। एते एते मतलब सारूप्य वैरूप्य, एतद एते एतानि नपुंसक, एते तु उपरिष्टात् विभजनीये इति। यह सारूप्य वैरूप्य आगे हम स्पष्ट करेंगे, विभाजित करेंगे, बतलाएंगे। कहाँ? तो 10वीं और 11वीं कारिका में। पहले अपितु 10वीं कारिका में वैरूप्य बतला दिया गया है, 11वीं कारिका में जाकर के सारूप्य। यहाँ सारूप्य वैरूप्य वो कर लीजिएगा, अल्पाक्षतरम करके। सारूप्य में, सारूप्य और वैरूप्य में द्विमात्रिक अल्पाक्षतरम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम वर्ण वही है। जैसे शिव के शव होता है, अल्प अक्षर वाला जो रहता है उसका पूर्व प्रयोग, यहाँ वो भी नहीं होगा। सारूप्य वैरूप्य में सेम उतने ही अवयव हैं, उतने ही वर्ण है। खैर, वो अर्थक्रम को देखते हुए, जैसे क्या कहते हैं प्रयोग विधि, आप देखेंगे तो प्रयोग विधि पहले है, बाद में अधिकार विधि। जबकि पाठ क्या है? उत्पत्ति विधि, प्रयोग विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। तो उद्देश्य लक्षण स्थलीय क्रम और इत्यादि परीक्षा लक्षण स्थलीय क्रम को लेकर के वहां चर्चा हुई है। तो उसी प्रकार यहाँ समझ जाइए। खैर, क्या है, पॉइंट पे आते हैं। तो सारूप्य त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च अपमान। यह हुआ व्यक्तम सारूप्य। वैरूप्य क्या हुआ? हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम। ठीक है, हाँ आगे कहेंगे। अब हम लोग 9वीं कारिका यानी असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, सत्कार्यवाद पे चर्चा करेंगे। एक अवतरणिका बनाते हैं स्वयं आचार्य वाचस्पति मिश्र, तत्तद आचार्यों का जो मत है उस मत को यहाँ रख करके एक अवतरणिका बनाते हैं। सत्कार्यवाद मतलब सीधा सा इसका हिंदी अर्थ होता है सतः सत जायते, सत से सत की उत्पत्ति, सत से सत की उत्पत्ति। ये जैसे घट की उत्पत्ति हो रही है, वो घट की उत्पत्ति का मतलब यह कि मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई। मृत्तिका में पहले से ऑलरेडी घट विद्यमान है। जैसे कांच कुंड, क्या बोलते हैं, स्वर्ण कुंड आदि जो है, जो आभूषण आदि जो उत्पन्न होते हैं स्वर्ण पिंड से, वो हैं उसमें तब उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं रहते उत्पन्न नहीं। एक अवतरणिका बना रहे हैं। यह सत्कार्यवाद का हिंदी अर्थ हुआ कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति का मत रख रहे हैं। कार्यात् कारण मात्रम गम्यते, कार्य से कार्यतस्तदुपलब्धे है। अभी कहें कार्यात् कारण मात्रम गम्यते, कार्य से कारण मात्र की प्रतीति होती है, गम्यते बोध्यते। ठीक है, ज्ञान होता है। संति चात्रवादिनां विप्रतिपत्तयः, यहाँ कार्य से
संति चात्रवादीनां विप्रति असत से सत्य। हेलो, सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। इसके ऐसा नहीं पहले है जो वो। भी कहा वो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। अच्छा, बाकी लोगों को सुनाई दिया? नहीं भैया। नहीं सुनाई। अरे तो बोलना चाहिए था ना। सर चल, ज्यादा देर नहीं हुई, 2 सेकंड हुए होंगे ऐसे ही। अच्छा चलिए ठीक। हाँ, ये बात चल रही है सत्कार्यवाद पे। एक अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं सत्कार्यवाद, मतलब कारणात कार्यात कारणम कारण मात्रम गम्यते, यानी कार्य से कारण मात्र की प्रतीति होती है, बोध होता है। अब कार्य से कारण का बोध होता है। अब एतद विषयक विषय चर्चा पे, एतद विषयक विचार पे अन्यवादियों का, अन्य तैर्थिकों का, अन्य दार्शनिकों का, अन्य आचार्यों का अलग अलग मत है। संति चात्रवादीनां विप्रतिपत्तयः, वादियों की अनेक विप्रतिपत्तियां हैं। तथा ही पद के द्वारा उन्हीं विप्रतिपत्तियों को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। पहली विप्रतिपत्ति केचिदाहु, केचिदाहु मतलब केचित आचार्याः कथयन्ति, कहते हैं क्या? कौन? बौद्धाः, बौद्ध। असतः सज्जायते, यानी असत से सत की उत्पत्ति, ये उनका सिद्धांत है। असत से सत की उत्पत्ति उनका सिद्धांत है कि जैसे बीज से वो जो अंकुर उत्पन्न होता है, उस अंकुर से जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो बीज का जो वास्तविक स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है, तब जाकर के अंकुर की उत्पत्ति। आप देखिए, आप भले लोक में देख रही हैं या घर में देख रही हैं चना इत्यादि को कि कहाँ नष्ट हुआ, नष्ट का मतलब एकदम खत्म हो जाना चाहिए, न दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा खोजने लगेंगे तो उसके अवयव मिल जाएंगे, उनका सिद्धांत खंडित हो जाएगा। उनका सिद्धांत यही है कि बीज जो है, बीज का वास्तविक स्वरूप जो है, अपना स्वरूप, स्वरूप शब्द यहाँ रखेंगे, वो वास्तविक जो है वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद अंकुर की उत्पत्ति होती है, यानी असत हो गया, यानी बीज का नामो निशान मिट गया, ऐसा असत हो गया। अब उस असत से सत की उत्पत्ति होती, अंकुर, उससे वृक्ष इत्यादि, ऐसा उनका सिद्धांत है। बीज जो है अपने आप में, जैसे जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, सबसे बढ़िया लौकिक उदाहरण। बाप कहता है बेटे से कि जो आज तुम्हारी स्थिति है, जो आज तुम उत्कर्ष पे आगे बढ़ रहे हो, मतलब आज जो तुम उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम, यश, गुण, कीर्ति, यह मैं अपने आप को मतलब खून पसीने से तुमको सेच करके आगे बढ़ाया, खून पसीने से सेच करके आगे बढ़ाया, मतलब हमने अपने पूरे अस्तित्व को मिटा दिया, तब जाकर के ये फल पैदा हुआ। ये बौद्धों की भावना है और बौद्धों की शब्दावली है और बौद्धों का ही विचार है। ये बौद्ध का यही सिद्धांत है। क्या कहते हैं कि पूरा बीज अपने वास्तविक जो उसका है स्वरूप वो नष्ट हो जाते, उसके बाद अंकुर की उत्पत्ति होती है, उससे वृक्ष इत्यादि। बाप जो है अपने गरीबी में बेटे को एकदम पाला पोसा, मतलब एकदम मिट गया, तब जाकर के अंकुर की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद की कहानी जो है उसके विषय में हम नहीं कहेंगे कि आजकल के लड़के क्या कह रहे हैं। खैर, तो संति चात्रवादीनां विप्रतिपत्तयः, वादियों की अनेक विप्रतिपत्तियां हैं। तथा ही केचिदाहु, कुछ आचार्यों का कथन है, असतः सज्जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। वेदांती क्या कहते हैं? एकस्य सतः विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सत इत्यपरे अपरे वेदांतिनः, मतलब ब्रह्म से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रहा है। यह जगत जो है उस ब्रह्म का क्या है? विवर्त रूप है। मतलब विवर्त मतलब अतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। जैसे रज्जु,
का विवर्त क्या है? सर्प। तो रज्जु पूरे अपने तत्व के साथ सर्प नहीं हुआ, रज्जु रज्जु है, सर्प सर्प है। जैसे दूध और दही वो परिणाम है, दूध का परिणाम क्या? दही। तो दूध में जितना कैल्शियम, जितना उसका तत्व, जितना रंग रूप रंग सब लेकर के दही के रूप में आ गया। ठीक है, मैं हो गया। जैसे जादूगर क्या करते हैं, मतलब क्या आप जादूगरों के विषय में बताएं, जैसे लड़की बन गए, लड़का बन गए, जो भी बन गए, तो मतलब एक तरह से बन गए। ये नहीं कि यहाँ जादूगर दिख रहा है और एक लड़का पैदा हो गया। यदि उसको बनना होगा तो जैसे दूध बन गया दही, तो दूध दही बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूध यहाँ रखा है और कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मैं दही बन के आ रहा हूं, ऐसा नहीं है। एकदम पूरे तत्वों के साथ सतत पतोन्यथा प्रथा विकार क्युदीरितः, इसलिए बोलते हैं इसका विकार। अब यहाँ विवर्त की बात चल रही है, विवर्तोपादानता है उस ब्रह्म में। ठीक है, अब इसके विषय में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। ठीक है, विवर्तोपादानत्व ही उस ब्रह्म में है, अन्य नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी कभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, आप लोगों को कभी किसी दिन व्याख्यान ही सुनाएंगे इसके विषय में। ठीक है, तो यहाँ एकस्य सतः विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत् इत्यपरे, यानी एकस्य सतः यानी ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का ही यह कार्यजात, कार्यजात मतलब कार्य समूह कैसा है? विवर्त है। न वस्तु सत्, वस्तु सत नहीं है, वास्तविक नहीं है। जैसे सर्प वास्तविक होता है क्या? नहीं है। प्रकाश हुआ, सर्प छूमंतर गायब। उसी प्रकार एकस्य सतः ब्रह्मणः कार्यजातम विवर्तः, यह संपूर्ण कार्यजात, कार्य समूह, सृष्टि इत्यादि यह जो नाम रूपात्मक जगत है कैसा है? विवर्त है। न वस्तु सत, वस्तु सत नहीं है। इत्यपरे वेदांतिनः कथयन्ति एवं, इस प्रकार वेदांती कहते हैं। अन्य तो अन्य जो है कणभक्षाचरण है। कणभक्षाचरण मतलब कणभक्ष और अक्षचरण। कणभक्ष मतलब कणाद और अक्षचरण मतलब गौतम, यानी वैशेषिक और नैयायिक। इनका कथन क्या है? सतः असत जायते, सत से असत की उत्पत्ति होती है। सत से असत की उत्पत्ति होती है, यानी सत परमाणु, उससे द्यणुक आदि की उत्पत्ति होती है। ये उनका सिद्धांत है, सतः असत जायते की। इनका क्या कथन है? वृद्धा, सांख्य वृद्धा, सांख्य वृद्ध क्या कहते हैं? सतः सत जायते, सत से सत की उत्पत्ति, ये इनका सिद्धांत। इस प्रकार चार पक्ष यहां रखे गए, एक बौद्ध का, दूसरा वेदांतियों का, तीसरा न्याय वैशेषिक, चौथा सांख्याचार्य। ठीक है, अब यह जो चार हैं, इन चार पक्षों में जो पूर्व के कल्पत्रय हैं पक्ष, वो ठीक नहीं है। उनकी चर्चा अभी स्वयं कहेंगे, इस अवतरणिका में क्रमशः खंडन करेंगे। अभी केवल मूल रूप से जानते हैं। कार्यात् कारणमात्रं गम्यते सन्ति चात्रवादीनां विप्रतिपत्तयः, तथा हि केचिदाहुः असतः सज्जायते इति एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत् इत्यपरे, अन्ये तु सतः असज्जायते इति सतः सज्जायते इति वृद्धाः। ये वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध नहीं। दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। जैसे मतलब दादाजी हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध नहीं है। उनका जो पोता है, नाती है, वो समझा रहा है कैसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। आज जो नाती पोता होते हैं वो दादाजी लोग को समझाते ही हैं, तो वो बाल वृद्ध है, वो एक अलग वृद्ध है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, चलिए। तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानं न सिद्ध्यति, पूर्वस्मिन् कल्पत्रये यानी असतः सज्जायते, एकस्य सतः विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत् इत्यपरे, उसके बाद सतः असत जायते, यह कल्पत्रय में प्रधानम न सिद्ध्यति, प्रधान कारणतावाद सिद्ध नहीं होगा। प्रधानम न सिद्ध्यति का मतलब प्रधान कारणतावाद की सिद्धि नहीं होगी, यानी यह प्रकृति संपूर्ण जगत को बना रही है, इस बात की स्पष्टीकरण, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। कैसे? तो करें। सुख दुख मोह भेदवत् स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मकम ही जगत
कारणस्य प्रधानत्वं सत्वरजस्तमः स्वभावत्वं अवगमयति। पहले जगत को समझिए, यहां भी जैसी देवी वैसा पूजा। प्रकृति कैसी है? सत्व रजस तमात्मिका है। जगत कैसा है? सेम वैसा है, सत्व रजस तमात्मा। यह जगत जो है शब्दाध्यात्मक तन्मात्रात्मक जो जगत है, यह सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक यानी सत्व रजस, यही तो है सत्व रज तम। तो इनका जो कारण है वो भी ऐसा है। ऐसा हम कहते हैं ना कि जैसे होनहार छात्र को देखा, इसके गुरुजी कितने अच्छे होंगे, विद्वान होंगे, बहुत पंडित होंगे, ऐसा अनुमान करते हैं ना। तो जगत कैसा है? सुख दुख मोह वाला है। इसको देख करके इसका कारण जो है वो भी ऐसा होगा, वो भी त्रिगुणात्मक होगा। तो इस प्रकार प्रधान की सिद्धि। अब यह तीनों पक्षों में प्रधान की सिद्धि नहीं होगी। असतः सत जायते, असत से सत, और प्रकृति असत है नहीं। और एक सतः विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सत, यह मानेंगे तब पर भी दो सत नहीं है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय है। अन्य हेतु सतः असत जायते, ऐसा भी नहीं। तो इस प्रकार तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रय प्रधानम न सिद्ध्यति। सुख दुख मोह भेदवत सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिमाण शब्दाध्यात्मकम ही जगत। ऐसा जगत की दृश्यम जगत कैसा जगत है? तो सुख दुख मोह भेदवत, भेद वाला है, यानी सत्वरजस तमात्मक है ना। उसके बाद स्वरूप सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मकम, उसका परिणाम रूप है प्रकृति का। शब्दाध्यात्मक है, तन्मात्रात्मक है जगत। वह जगत कारणस्य जगत कारणस्य प्रधानत्वम, उस जगत का कारण जो प्रधान है वो कैसा है? वो भी वैसा ही है, सत्व रजस तमः स्वभावत्वम। एतद रूप है उसका, यही स्वरूप है, यही स्वभाव है। सत्व रजस तमः स्वभावत्वम अवगमयति। कौन? जगत। जगत अवगमयति। सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मकम ही जगत, ऐसा ये करता है। ये जगत कारणस्य, कहीं की एक में पाठ है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा हम जगत कारणस्य प्रधानत्वम कहिए, या जगत को हटा दीजिए, कारणम प्रधानम कहिए, तो किसका कारण? बात तो जगत की ही चल रही है। तो सुख दुख मोह भेद वाला शब्दाध्यात्मक तन्मात्रात्मक यह जो जगत है, उस जगत का कारण जो परिणाम प्रधान प्रकृति अव्यक्त, वह अव्यक्त तत्व प्रधान प्रकृति जो है सत्व रजस तमः स्वभावत्वम तद्रूप है। यह अवगमयति। कौन? जगत अवगमयति। कार्य बोध करा रहा है, छात्र बोध करा रहा है कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे विद्वान हैं इत्यादि। यदि पुनः अब खंडन कर रहे हैं, तो इस प्रकार प्रधान कारणतावाद इनके यहाँ है, संख्याचार्य हो गया। अब पूर्वस्मिन् कल्पत्रय न सिद्ध्यति, उसी को अब आगे करें। यदि पुनः असतः सज्जायते, अब एक एक का खंडन करेंगे, वेदांतियों बौद्धों का, वेदांतियों का, और कौन है नैवशेषिक उनका। यदि पुनः असतः सज्जायते असद निरूपाख्यम कारणम सुखादि सुखादि उपशब्दाध्यात्मकम कथम स्यात्, नहीं, सुखादि रूप शब्दाध्यात्मकम कथम स्यात्। मतलब पहला किसका मत था? असतः सज्जायते बौद्धों का। यदि पुनः असतः सज्जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है ऐसा मानोगे, तो असत कैसा है? निरूपाख्य है। निरूपाख्य का मतलब क्या है? वो मतलब यूं कह ले धर्मादि शून्य, कुछ नहीं है उसमें। ये नहीं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाली स्थिति नहीं है, नितांत निर्मल स्वांत वाला नहीं है, वो सब नहीं लेना है। निरूपाख्य मतलब धर्मादि शून्यम। असत से सत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति यदि मान रहे हो, तो वो असत कैसा है? तो निरूपाख्यम कारणम, निरूपाख्य कारण वह सुखादिरूप शब्दाध्यात्मकम कथम स्यात्। धर्मादि शून्य, कैसे जाकर के धर्म वाला हो जाएगा? सुखादिरूप कैसे होगा? कथम स्यात्। और तदरूप कब होगा? जब सत और असत का तादात्म्य हो, अभेद हो। यहाँ सत और असत का दोनों विरोधी हैं,
तादाद कैसे? तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः, तम और प्रकाश के समान। अंधकार जहां रहेगा वहां प्रकाश रहेगा नहीं, जहां प्रकाश रहेगा वहां अंधकार रहेगा नहीं। तम सत और असत ये दोनों कैसे हैं? विरुद्ध स्वभाव है वाले हैं, तादात्म्य नहीं बना, अभेद नहीं हुआ। जब अभेद नहीं हुआ तो कथम सुख दुखात्मकम सुखादि रूप शब्दाद्यात्मकम स्यात्। वो असत ही तो परिणामवादी का है, मृत्तिका ही घट रूप में परिणत होती है। यदि आप असत से सत को उत्पन्न मान रहे हो तो ये बतलाओ कि वह असत जो निरुपाख्य है, धर्मादि शून्य है, एतादृश जो कारण ठीक है। तो एक मिनट चलिए, हाँ, यदि पुनः असतः सत जायते, असत से सत धारा गड़बड़ा जाती है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ये विद्या अध्ययन बहुत बड़ा तप है, इसमें कई लोग प्रतिबंधक बन जाते हैं। खैर, यदि पुनः असतः सत जायते, असत से सत्य भूल जाता हूं कि मैं क्या बोल रहा था, कब समय कट जाते हैं, क्या बोलता हूं, क्या मतलब एक कलेवर, एक क्लाइमेट वैसा बन जाता है, शब्द का क्लाइमेट। अब फिर धारा टूट जाती है तो भूल जाता हूं क्या बोल रहा था। ऐसा होता है सबके साथ, आप लोगों के साथ भी होता होगा। चलिए, यदि पुनः गाड़ी को फिर से ट्रैक पे लाते हैं, यदि पुनः असतः सत जायते, असत से सत की उत्पत्ति माना जाए तो असत निरुपाख्यम कारणम, वो असत कैसा है? निरुपाख्य कारण है, धर्मादि शून्य है। अब वह निरुपाख्य जो कारण असत है वह सुखादि रूप शब्दाद्यात्मकम कथम स्यात्, कैसे तन्मात्रात्मक हो सकता है, धर्मवान कैसे हो सकता है? क्यों? सद असतो हो तादात्म्यानुपपत्ते, सद और असत में तादात्म्य नहीं होता। तादात्म्य हो तो मान सकते थे, नहीं होता है। और वेदांतियों के मत को लिख रहे हैं, अथैकस्य सतो विवर्तः शब्दादि प्रपंचः तथापि सतः सज्जायेत इति न स्यात्। अथैकस्य सतः विवर्तः, उस एक जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का सतः यह संपूर्ण जगत विवर्त है, शब्दादि प्रपंच विवर्त है। तथापि, यद्यपि, जोड़ लीजिए, यद्यपि एकस्य सतः शब्दादि प्रपंच विवर्तः, तथापि तब पर भी सतः सत जायेति न स्यात्, सत से सत की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों? तथापि सतः सत जायेत इति न स्यात्, क्यों? न च अद्वयस्य प्रपंचात्मकत्वम, क्योंकि वह अद्वय ब्रह्म जो है प्रपंचात्मक नहीं होता। प्रपंचात्मक हो तब ना सत से सत की उत्पत्ति होगी। तो अद्वयस्य ब्रह्मणः प्रपंचात्मकं न स्यात् अपितु अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकतया प्रतीतिर्भ्रम एव। अप्रपंचस्य ब्रह्मणः सतः, वो प्रपंच वाला नहीं है, अप्रपंचस्य ब्रह्मणः प्रपंचात्मकतया जो प्रतीति, सारी बातें परिणाम में ले जाकर के घटा रहे हैं। यहां भी इनके पक्ष का खंडन क्यों कर रहे हैं? वो विवर्त उनका पक्ष है, ये सांख्याचारी उसको खींच के परिणाम में ले जाकर के खंडन कर रहे हैं, मतलब अपने सिद्धांत के बल से अपने अनुरूप खंडन कर रहे हैं। परिणाम, अप्रपंचस्य ब्रह्मणः प्रपंचात्मकतया, प्रपंचात्मकता, ये बात कब होगी? जब परिणाम मानेंगे तब ना। ऐसा मन में है इनके सांख्याचार्य में, परिणामवाद हमारा है, इसी से हम खंडन करेंगे। ठीक है, तो अथैकस्य सतः विवर्तः, उस एक जो ब्रह्म है उसका यह शब्दादि प्रपंच विवर्त है। तथापि सतः सज्जायेति न स्यात्, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि न च अद्वयस्य प्रपंचात्मक, अद्वयस्य मतलब ब्रह्मण, वो अद्वय जो ब्रह्म है वो प्रपंचात्मक नहीं होता। अभी तो अप्रपंचस्य, वह अप्रपंच रूप जो ब्रह्म है, ब्रह्मणः प्रपंचात्मकतया जो प्रतीति हो रही है वो भ्रमयो। येषामपि कणभक्षाचरणादीनां सतैव कारणात् असतः जन्म, तेषामपि सदसतोः एकत्वानुपपत्तेः नकार्यात्मकं कारणमिति तन्मते प्रधान सिद्धि, न तन्मते प्रधान सिद्धि। अरे येषामपि, कौन? इनका, सतः असत जायते, जणुकादि, येषामपि यानी कणभक्षाचरणादीनां सतैव कारणात् असत जन्म, सत ही कारण से असत की उत्पत्ति होती है।
तेषामपि यानी कणभक्षाचरणादीनम उनके यहाँ सद सतोहे एकत्वानुपपत्ति है, सद और असद में एकत्व न होने से, अभेद न होने से, एकत्वानुपपत्ति होने से, न कार्यात्मकम कारणम, कारण जो है वो कार्यात्मक हो ही नहीं सकता। अतः न तन्मते प्रधान सिद्धि, फिर यहाँ विवर्त परिणाम लेकर आए, इसलिए न तन्मते प्रधान सिद्धि, उनके यहाँ प्रधान की सिद्धि नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम प्रथमम तावत सत्कार्यम प्रतिजानीते, इसलिए प्रधान के सिद्धि के लिए प्रथमम, पहले प्रथमम तावत सत्कार्यम प्रतिजानीते, पहले सत्कार्यवाद की प्रतिज्ञा करें। यानी अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम प्रथमम तावत सत्कार्यम प्रतिजानीते, इसलिए अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम, प्रधान के सिद्धि के लिए प्रथमम तावत, पहले सत्कार्यम प्रतिजानीते, सत्कार्यवाद की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। असदकरणाद उपादान ग्रहणाद सर्वसंभवा भावा शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ठीक है, 1 मिनट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।